हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, आज का व्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ एंड आज से मेरा 75 डे स्टडी वाला सीरीज़ भी मैं कंटिन्यू करूँगी। सो गाइज, चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं जा रही हूँ सबसे पहले अपने किचन में। सुबह उठी, बाबू को मैंने खिला दिया है फ़िलहाल, तो वो भी छत पे है। तो फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले मैं 1 मिनट में लाइट जला लेती हूँ। ओके, सो सबसे पहले मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए और आज मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। सो गाइस, चलो मैं आ गई हूँ अभी अपने किचन में और करते हैं तैयारियाँ स्टार्ट। सो गाइज़, हमारे इधर नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण मैं डेली व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पाती थी, क्योंकि आपको पता है एक व्लॉग अपलोड करने में यहाँ पर इतना नेटवर्क का प्रॉब्लम है कि 1 से 2 घंटा चला जाता था सिर्फ एक व्लॉग अपलोड करने में। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा रूरल एरिया में रहती हूँ, बट फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क इशू चलता है। हालांकि मेरा 5G फ़ोन है, तो फिर भी मुझे प्रॉब्लम होती थी। तो फाइनली अब मेरे हस्बैंड ने वाईफाई लगवा दिया है, कनेक्ट करवा दिया है घर पर, तो अब मैं आराम से डेली व्लॉग्स लेकर आऊँगी और कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहने के लिए। तो आप लोग भी वीडियो में बने रहना गाइज़। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और क्या ही बोलूँ गाइज़, फ़िलहाल तो बस यही चल रहा है कि सुबह उठती हूँ, अपना जो भी डेली रूटीन का काम होता है करती हूँ और बाबू को भी देखना होता है, तो उसे भी अच्छे से केयर करने के बाद फिर पढ़ाई करने बैठती हूँ। बस यही चल रहा है डेली रूटीन जो मेरा था। और टीआरई 4.0 का क्या ही बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, होगा कि नहीं होगा। बट एक चीज़ तो मुझे क्लियर है कि होगा। मैं इस चीज़ से नहीं भटकी हूँ कि नहीं होगा तो मैं नहीं पढ़ूँगी, क्योंकि मुझे ये कन्फर्म है कि होगा। और जब भी कुछ होता है तो सरकार के द्वारा एक राजनीतिक मुद्दा चलाया जाता है, बस यही है, बस नॉर्मल सा एक राजनीतिक मुद्दा है और कुछ भी नहीं है। टीआरई 4 ज़रूर होगा, क्योंकि आप खुद ही सोचो कैसे नहीं होगा। इतनी सारी वैकेंसी सीट खाली होंगे तो वो आखिर उसको तो भरपाई तो करना ही होगा ना सरकार को। तो बस यही है, बस एक छोटा सा राजनीतिक मुद्दा है और कुछ भी नहीं है। ज़रूर से ज़रूर होगा टीआरई 4.0। तो इसीलिए आप लोग निश्चिंत होकर पढ़ाई कीजिए और ख़ुद को मोटिवेट रखिए। और एक ने कमेंट किया था कि आप इतने से मतलब आप इतना अकेले सब कैसे मैनेज कर लेते हो। तो डियर, मैं मैनेज कर लेती हूँ क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया का जो मैं नहीं कर सकती हूँ। और आप लोग भी ऐसा ही सोच के चलो कि दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकती हूँ। अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। और अगर ये चीज़ है, अगर कोई आपको चैलेंज कर रहा है कि ये तुम नहीं कर सकती, तो उसे आप और जल्दी करके दिखाओ कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ। और आपको किसी और को भी क्यों दिखाना है, आप खुद में ऐसा बनो कि आप कुछ भी कर सकते हो। सबसे बड़ा होता है मन। अपने आप मन को स्ट्रांग बना लोगे ना कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ, तो आपका शरीर उस चीज़ को करने में पूरी तरह से समर्थ हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने मन को नहीं बना पाते हो कि नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ, डिमोटिवेट रहते हो, कोई कुछ बोल दिया तो बस आप उसकी बातों में चले जाते हो, तो आप सच में नहीं कर सकते हो। तो ये बात होती है। सो गाइज, ये रहा मेरा नाश्ता और अभी आई हूँ छत पे, तो पहले इसे खा लेती हूँ। सो गाइज, फाइनली अभी मुझे टाइम मिला है। छत पे गई थी, नाश्ता करने के बाद बाबू को मैंने ऑयलिंग किया और अभी जस्ट आई हूँ नीचे। दाल चढ़ा दी हूँ, उधर दाल होगा और अब मैं बैठूंगी पढ़ने के लिए। यू कैन सी यार, मैं बुक लेके आ गई हूँ और अब भी जाके मुझे टाइम मिला सुबह से। तो आप समझ सकते हो एक बच्चे के साथ पढ़ाई करना और सारे काम को मैनेज करते हुए पढ़ाई करना कितना मुश्किल है। मुझसे वही रिलेट कर पा रहे होंगे जो खुद ये सब चीज़ फील कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ जिन हो, वो कहते हैं ना, जिनके ऊपर बीतता है वही समझ पाते हैं। अदरवाइज सबको तो लगता है कि हाँ ऐसे ही बस बोलती है, कितना पढ़ती है, फलना चलना, ये जो मतलब नेगेटिव इंसान का आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, मैं यही बोल सकती हूँ। तो कभी कभी मुझे लगता है ना गाइज कि मैं अपने बच्चे का बचपन, मतलब जितना टाइम मुझे उसे देना चाहिए वो नहीं दे पा रही हूँ और उस टाइम को मैं पढ़ाई में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो उसे तो मैं टाइम नहीं ही दे पा रही हूँ ना। तो इस तरह से मैं उसे उससे उसका बचपन वाला जो मेरा प्यार वाला जो पार्ट था, इतना तो मैं उसे इतना ही दे पा रही हूँ। तो मुझे ऐसा फील होने लगता है। बट फिर अपने आप को समझाती हूँ एंड फिर मोटिवेट होती हूँ एंड फिर पढ़ाई करती हूँ। और कभी कभी किसी किसी दिन तो ऐसा हो जाता है, जैसे बीच में बाबू का इतना तबीयत ख़राब हो गया था, मेरा भी तबीयत ख़राब हो गया था, तो ऐसा हो गया था कि मैं बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाती थी। थोड़ा बहुत वीडियोस वगैरह निकाल के देख लेती थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या फिर थोड़ा सा एक दो ठो मॉक टेस्ट लगा लेती थी, तो बस उतना ही मेरा पढ़ाई हो पाता था। तो यही सारी चीज़ें हैं गाइस। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो और वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थोड़ा सा भी अगर आपको मोटिवेशन फील होता हो
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। तो अब मैं बैठती हूँ अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट पे, क्योंकि मैंने सुबह से बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। तो देखते हैं कितने देर पढ़ पाते हैं, और लेट्स स्टार्ट। सो गाइज़ फाइनली मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट पे, और मेरा इतना नोट्स कंप्लीट हो गया है कि अब मुझे उतना ज़्यादा ये नहीं रहता है कि नहीं मुझे इतना सारा नोट्स बनाना है। बट ज्योग्राफी का नोट्स मेरा बचा हुआ है, तो बस मैं वही बना रही हूँ। और किसी ने पूछा था कि आप ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ते हो, तो आप यूट्यूब पे सर्च करना महेश कुमार वर्णवाल कंप्लीट ज्योग्राफी, ऐसे करके आप सर्च करोगे तो आपको कंप्लीट ज्योग्राफी का एक महामैराथन दिखेगा, आप उसे देखना। मैं भी उसे देख रही हूँ और साथ साथ नोट्स भी बना रही हूँ। और आपको उसके अलावा अगर आपको जहाँ से भी समझ में आता है तो आप देख सकते हो। यूट्यूब क्या है, यूट्यूब एक बहुत बड़ा संग्रह है। आप वहाँ पे जाओ, आपको हर चीज़ ढूँढने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वहाँ पे हर चीज़ मिल जाता है, ठीक है। तो बहुत किसी ने ये वाला क्वेश्चन किया था, तो मैं उनको ये क्लियर मैं बता देती हूँ कि मैं वैसे ही पढ़ती हूँ। और मैंने बैच परचेज़ किया है टारगेट विद अंकित का, बट मैं उससे फ़िलहाल नहीं पढ़ रही हूँ। अब मैं मैथ्स स्टार्ट करूँगी, मैथ्स और रीज़निंग मैं उसी से करूँगी, क्योंकि वहाँ पे जो सर हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं। अगर आप लोग को भी देखना है पीआरटी के लिए तो आप लोग प्लीज़ जाके देख सकते हो। और मैं यहाँ पे ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ, क्योंकि मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही देती हूँ। और मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप सिर्फ बैच से पढ़ो या फिर आप सिर्फ बुक से पढ़ो, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचोगे कि मैं सिर्फ फ़ोन से ही वीडियोज़ देख के मैं क्लियर कर लूँगी, तो ऐसा नहीं होता है गाइज़। आपको बुक पढ़ना ही होगा। पहले जब इंटरनेट नहीं था तो इंसान बुक पढ़ के ही इतना बड़ा 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 पोस्ट लेता था, आईएएस ऑफिसर सब बनता था, यूपीएससी सब क्रैक करता था। और आज भी वही है, जब तक आप बुक में नहीं जाओगे, आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियोस देख के ही कर लोगे, है ना। ये सब बस मन को भ्रम नहीं करने वाली सब बातें होती है। इसीलिए आप अपने मन को पहले कॉन्सेंट्रेट करो कि नहीं मुझे पढ़ना है, प्लस कहाँ कहाँ से पढ़ना है, अपनी समझ विकसित करो। जिस चीज़ में आपको समझ आ रहा है कि नहीं मुझे इस चीज़ में समझ मेरी सही जा रही है, तो आपको खुद अंदर से वो एक गट्स फीलिंग आती है, आप उसके अकॉर्डिंग चलो। और जितना हो सकेगा मैं आप लोगों के साथ हूँ ही, मैं भी तैयारी कर रही हूँ, आप देख ही सकते हो। सो गाइज़ मैं यहाँ पे बना रही हूँ ज्योग्राफी का नोट्स। और ये वाला जो आप कंप्लीट महामैराथन देख लोगे ना, आपको मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको एक्स्ट्रा कुछ बुक पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आप पढ़ना। लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है इन्होंने, बहुत ज़्यादा अच्छा से, मतलब इतना अच्छे से बुक को ही उन्होंने एक्सप्लेन किया है। मैं चैनल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं टैग कर दूँगी आप लोगों को चैनल का नाम। सो गाइज़ मैं यहाँ पे यही नोट्स वोट्स बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी खाना वाना बना के, फिर जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि मैं आज नहाई नहीं हूँ अभी तक। और नोट्स के साथ साथ रिवीजन भी करना गाइज़, क्योंकि रिवीजन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड हाँ, और एक चीज़, बहुत कोई पूछ रहे थे कि मतलब हिस्ट्री और ये आईएनएम आप कहाँ से किए हो। तो हिस्ट्री और आईएनएम के लिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ बोलूँगी विपिन तिवारी सर से आप पढ़ो, अब वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उसके अलावा अगर आपको मान लो कि विपिन तिवारी सर का समझ में नहीं आए, क्योंकि वो इतना अच्छे से समझाते हैं कि आपको समझ में ज़रूर से ज़रूर आएगा, और वो इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताते हैं कि मैं आपको क्या ही बोलूँ, तो आप वो भी देख सकते हो। सो गाइज़ बस आज के व्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ फिर और एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, और कल भी व्लॉग आएगी तो देखना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।